जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जी हाँ, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये आप लोगों के सामने है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। सबसे पहला फैक्ट बात करूंगा मैं, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या है, तो ये आप लोगों का आंवला है। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो है वो सर्वाधिक जो आप लोगों का है वो आंवले से प्राप्त होता है। जी हाँ, किससे? आंवले से प्राप्त होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग जो है स्कर्वी रोग का इलाज किससे? आंवले से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए जो है आंवला इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कर्वी रोग इससे होता है। देन गाइस, इसका जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं तो मोस्ट आईएमपी फैक्ट है ये आप लोगों का, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो देखिएगा, ये जो है आप लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है। मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में आप लोगों के बार बार पूछता है। ठीक है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस की कमी। ओके। देखिए, बीएमडी का पूरा नाम होता है बोन मिनरल डेंसिटी। मतलब देखिए, बीएमडी का परीक्षण का उपयोग हड्डियों की घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों की पहचान की जा सकती है। यह रोग खास करके महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की कमजोरी के कारण बनता है। तो ये जो आप लोगों का रोग है ऑस्टियोपोरोसिस रोग, इसकी पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। एग्जाम में आप लोगों को पूछता है। आगे बढ़ेंगे गाइस, चलिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का देखिएगा, एड्स होता है तो ये विषाणु के द्वारा होता है। आप लोगों को पूछेगा एड्स जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा, तो आप लोग बोलोगे विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए, हाँ, एड्स का जो आप लोगों का है, एड्स की पहचान के लिए जो आप लोगों का एलिसा का एक टेस्ट परीक्षण किया जाता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। एड्स एक वायरस से होने वाला रोग है, एचआईवी ओके नामक विषाणु के कारण बनता है। बढ़ेंगे, अगला देखिएगा। अगला आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को। चलिए, और ये जो सिरोसिस है एक गंभीर यकृत रोग है। यकृत रोग मतलब ये जो रोग है वो यकृत को प्रभावित करता है, आप लोगों के अत्यधिक अल्कोहल सेवन के कारण होता है। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। तो आगे आप लोगों का सारे इम्पोर्टेंट वाले हैं। सरल गलगंड यानी घेंगा किसको करने वाली बीमारी है, तो ये आप लोगों की थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को इफेक्टेड करती है ये आप लोगों की। घेंगा रोग आप लोगों का थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाने से होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं, मलेरिया संक्रामक चरण है किसका? बीजाणुज का। किसका है? बीजाणुज का है, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके। स्पोरो स्पोरोजॉइड का, बीजाणु का। ठीक है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग का संक्रामक चरण बीजाणुज होता है। ठीक है, जो मच्छर के काटने के बाद मानव शरीर में प्रवेश करता है। मतलब चलिए, अगला देखते हैं हम लोग, कौन सा कवकी रोग है, तो ये जो आप लोगों का एक्जिमा है, एक्जिमा रोग, ये कवक से होने वाला रोग है। एक्जिमा एक सामान्य कवकी रोग है जो त्वचा पर लालिमा, खुजली और सूजन का कारण बनता है। यह आमतौर पर त्वचा की सूजन और संक्रमण के कारण होता है। आगे देखते हैं तो देखिए, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती किससे? डीएनए विषाणु द्वारा। ठीक है, विषाणु द्वारा होता है। चलिए, छोटी माता जैसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, एक संक्रामक रोग है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, ये याद रखिए नाम का, आप लोगों को वायरस का नाम भी पूछ लेगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ओके। इस रोग में शरीर पर खुजलीदार फपोले और लाल चकत्ते हो जाते हैं। बढ़ेंगे आगे तो देखिए, काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो ये आप लोगों का प्लेग, प्लेग नाम की बीमारी को काली मौत कहते हैं। ठीक है। काली मौत जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, ये प्लेग नामक महामारी को कहा जाता है।
यह बीमारी इतिहास में एक भयंकर महामारी के रूप में फैली थी, जिसने लाखों लोगों की जान ली थी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। चलिएगा अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ये याद रखोगे आप लोग। ठीक है, प्लेटलेट्स की। चलिए, तो यह थे आप लोगों के बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। थैंक यू साथियों।